हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्क्वायर रूट। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उन्हें स्क्वायर रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और क्यों ज़रूरी है आपके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना? क्योंकि ये वीडियो आपको क्लास अगर आप 8th में हैं तब भी आपको सपोर्ट करेगी और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सपोर्ट करेगी। मतलब 8th से लेकर सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्या होता है स्क्वायर रूट। एक नॉर्मल नंबर की मैं आपसे बात करूँ, सपोज कीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़, जो आपने बचपन में पढ़ी है। आप इस तरीके से लिखेंगे 144, फिर आप इसे क्या करेंगे? प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कितना है? 2। 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा 18। अब आपका नंबर कैसा हो गया? ऑड हो गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 3 से ट्राई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अब ये आपने नंबर्स को फैक्टराइज किया। देन हम क्या करते हैं? इनके पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से और हर पेयर से एक डिजिट लेते हैं। यहाँ से हुआ 2, यहाँ से हुआ दूसरा 2 और यहाँ से हुआ 3। तो 4 3 ज़ा 12। तो ये हुआ हमारा आंसर कि 144 का स्क्वायर रूट हमारा आ गया 12। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? सपोज कीजिए कि मैं आपको नेक्स्ट नंबर देता हूँ 169। 169 को आप इस मेथड से जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका सबसे पहला नंबर क्या है? नंबर हमारा ऑड होने के कारण आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। देन हम ट्राई करेंगे 3 को। तो यहाँ पर अगर हम डिजिट का सम देखिए, 1 + 6 हुआ आपके पास 7, 7 + 9 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन हम ट्राई करते हैं 5 से। तो 5 से हम केवल उन्हीं नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं जिनके लास्ट में क्या हो, या यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, वही नंबर हमारे डिवाइड होंगे। तो 169 को आप 5 से नहीं कर सकते, आप 7 से ट्राई करेंगे, 7 से नहीं होगा तो 11 से ट्राई करेंगे। तो ऐसा करते करते आप कहाँ पहुँचेंगे? जब 13 पे पहुँचेंगे तो डायरेक्ट ये 13 से 13 टाइम डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे को क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसी को हम सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि काफ़ी आसान है। तो इसके लिए आपको जो सिंपल काम ये ध्यान करना है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स एग्जैक्टली याद होने चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इतने नंबर्स आपको एग्जैक्टली याद होने ही चाहिए। और अगर आपको ये याद है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 169 का स्क्वायर रूट हम निकालने की कोशिश करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ लिख लीजिए 169। अब आपको क्या करना है? आपका सबसे पहला काम, आप यहाँ बनाएंगे राइट टू लेफ्ट पेयर। मैंने क्या कहा? राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले राइट से आप स्टार्ट करेंगे। अब ये 2 नंबर्स हो गए। अब आपके पास ये नंबर कैसा बचा? सिंगल नंबर बचा हुआ है। अब ये सिंगल जो नंबर बचा हुआ है इसे आपको हटाना है यहाँ से। तो आप किससे हटाएंगे? इन स्क्वायर नंबर से हटाएंगे। आप किसी और नंबर का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। तो इससे छोटा नंबर अगर आप इस लाइन में देखें तो कितना है? छोटा या इक्वल नंबर कितना है? 1। और 1 कब आता है? 1 आता है 1 का 1 से इंटू करने पर। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 × 1 कितना हुआ? ये 1। तो 1 में से 1 माइनस कर दीजिए। और नॉर्मल डिवाइड में हम क्या करते हैं? जैसे एक बार में एक डिजिट को नीचे लिखते हैं, लेकिन हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो यहाँ पे हम पेयर को नीचे लाते हैं। तो हमारा नंबर कितना होगा? 69। अब आपको ये करना है कि जो नंबर आपने ऊपर यहाँ रखा है उसे इसमें प्लस कर दीजिए। तो 1 + 1 हुआ आपके पास में 2। देन अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे मन से और वही डिजिट रखेंगे ऊपर, और उस सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो यहाँ इतना आना चाहिए। अब देखिए ये हमारी मेथड कैसी ट्रायल एंड एरर मेथड है, प्रैक्टिस के बाद बहुत आसान हो जाएगी। आप यहाँ पर 1 ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे, 3 ट्राई करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ये नंबर नहीं आता है। चलिए 1 ट्राई करते हैं। तो यहाँ 1 जब आपने रखा ये हुआ 21, 1 का 21 से इंटू 21 है तो बहुत छोटा नंबर हुआ। चलिए 2 पुट करके देखिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 22 से करें तो 44 हुआ, अगेन छोटा नंबर है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 3 को ट्राई करते हैं तो ये हुआ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये नंबर हमारा कंप्लीटली इसे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया? 13। तो 169 का रूट अगर हम बोलें तो कितना आएगा? 13। चलिए किसी और नंबर को समझते हैं।
सपोज हम नंबर ले लेते हैं 2304। तो 2304 को सेम उसी तरीके से आप यहाँ पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट आपको पेयर बनाना है। अब इस नंबर से छोटा आपको अगेन स्क्वायर नंबर देखना, आपको यहाँ पर इस 4 5 20 इस टाइप से आप डिवाइड नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखें। इससे छोटा नंबर हम इस लाइन में देखते हैं तो कितना आया 16। कब आता है? ये आता है 4 4 16 में। अब 23 में 16 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 7, और हमारा पेयर यहाँ लिखेंगे तो ये होगा 704। इस 4 को यहाँ 4 में प्लस कर दीजिए तो 4 + 4 हुआ 8। अगेन यहाँ पर एक डिजिट रखना है, एक डिजिट यहाँ रखना है, और सिंगल डिजिट का जब मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो ये नंबर कैसा होगा हमारा, इससे माइनस होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब 704 आना चाहिए। अब देखिए अभी तो आपने क्या कहा, जो मैंने आपसे कहा कि ट्रायल एरर मेथड है, आप एक एक नंबर पुट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमारा नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट डिजिट को आप देखिए, यहाँ पर कितना है 4 है। 4 या तो आता है 2 के स्क्वायर में या आता है 8 के स्क्वायर में, तो हम यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का इंटू जब 82 में करेंगे तो कितना आएगा 164, बहुत छोटा नंबर। चलिए 8 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 8 पुट करेंगे तो 8 8 जा कितना हुआ 64, कैरी हुआ 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 70। तो ये नंबर हमारा पूरा कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर कितना होगा 48। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। यहाँ मैं नंबर ले रहा हूँ 135424। इसे ट्राई करते हैं। तरीका वही हमारा, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ और ये पेयर हुआ। अब इससे छोटा नंबर देखिए, इससे छोटा इन स्क्वायर्स में कौन सा है, इसका नियरेस्ट नंबर और छोटा नंबर कितना हुआ 9। तो ये कब आएगा 3 3 9। अब 13 - 9 कर दीजिए, कितना हुआ 4। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर पेयर लिख दीजिए तो 454 हुआ। यहाँ पर 3 + 3 करेंगे 6। अब एक डिजिट यहाँ मन से रखनी है, वही डिजिट यहाँ रखनी है। देखिए हमारा लास्ट नंबर तो नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्राई करना होगा। जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 बहुत छोटा होगा। अब थोड़ा सा नंबर को हम बड़ा करते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं 7 रखता हूँ तो 7 6 42। चलिए 7 ट्राई करते हैं तो 7 7 49, कैरी हुआ 4, 7 6 42 एंड 4 हो गया। ये 42 + 4 46 बड़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कितना पुट करूँगा 6। चलिए 6 का 6 से इंटू किया आपने 36, कैरी हुआ 3, 6 6 36 और 3 कितना हुआ 39। माइनस कर दीजिए, 14 - 6 हुआ 8। यहाँ पर आपके पास बचा 14 - 9 5 और ये कैंसिल। अब लास्ट पेयर हमारा 24। देन इस 66 में 6 को प्लस कर दिए तो ये हुआ हमारा 72। अब यहाँ पर एक डिजिट रखना है, वही डिजिट यहाँ रखना है। देखिए अगेन लास्ट नंबर हमारा कितना है, यहाँ पर है 4। तो अगर हम 2 रखते हैं तब आ सकता है, या फिर कब आता है 8 8 जा 64 में। तो 2 रखने पर नहीं आएगा, हम इसे 8 के साथ ट्राई करते हैं। तो 8 8 जा 64, कैरी हुआ 6, 8 2 जा 16 और 6 हुआ 22, कैरी हुआ 2, 8 7 जा 56 एंड 2 कितना हुआ 58। तो ये नंबर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना होगा 368। तो ये है हमारा तरीका स्क्वायर रूट निकालने का। तो आज की इस क्लास में हमने कौन से नंबर्स का स्क्वायर निकाला, जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे नंबर्स जो कि हमारे कैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 होता है या 10 होता है, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है उस चीज़ को समझेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।